अस्सलाम वालेकुम कोंचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम साइतामा जापान। मैं इस वक्त साइतामा शहर जापान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान के शहरों के अंदर जो प्लॉट्स खाली रखे गए हैं या खाली हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं जापानी लोग और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये टोक्यो से सामने, अगर ट्रेन स्टेशन हम जो हमारा करीब वाला है वहाँ से जाएं तो ये हार्डली आप कह सकते हैं कोई 30 से 35 मिनट की ट्रेन जो है वो आपको शिंजुकु या शिबुया पहुँचा देगी, जो कि जापान टोक्यो का कैपिटल है। यानी ये बहुत करीब मैं जापान के ग्रेटर टोक्यो एरिया में मौजूद हूँ, शहर के अंदर। पीछे मेरी यूनिवर्सिटी भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। अगर पाकिस्तान में मसाइल की बात करें तो अंबार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त आप देख सकते हैं फ्लडिंग है, हमारी कंटिन्यूस रेन्स हैं, और इसके अलावा पहाड़ों से पानी आ रहा है, दरियाओं में। ये तो एक मसला है जो कि गंभीर है। दूसरा पाकिस्तान का मसला जो है वो ऑफ कोर्स वो है फूड स्केर्सिटी, यानी ग़िज़ाई किल्लत का पैदा होना, जो कि हो चुकी है। अभी पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अफराद प्रॉपर खाना नहीं खा रहे। अगर हमने इसको ठीक ना किया तो आने वाले सालों में ये मज़ीद गंभीर मसला होगा। लेकिन इन रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट चल रहे हैं। हम अपने प्राइम एग्रीकल्चर लैंड्स को, बागात को, और क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स के अंदर। और बदकिस्मती ये है कि उन हाउसिंग स्कीम्स के अंदर कोई रह भी नहीं रहा, वो खाली पड़ी हैं 10-10 सालों से। आइए पहले देखते हैं कि जापान के मैं आपको कोई 1-2 प्लॉट्स का व्यू कराता हूँ, ज़रा गौर से देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है, फिर हम कंक्लूजन करेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने अगर आप देखें तो हर तरफ ये सिटी है। आप देखें इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। पीछे वो सामने मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखें जी, आप हैरान हो जाएंगे, कमाल। आप इन लोगों के इस्तेमाल देखें, ये चावल हैं इस वक्त, और चावल जो हैं वो पीक पर पहुंचे हुए हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं रेडी टू कट हैं आई थिंक। और ये पीछे भी देखें, वो सामने भी मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं चावल हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। और आगे चलते हैं। अब ये अर्बन एरिया के अंदर आप देखिए, इसके बेनिफिट्स चेक करें आप। एस्थेटिकली आप देखें कितना प्लेजेंट है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कितना अच्छा है। और ऑफ कोर्स आपकी ज़रूरी पैदावार को ये बढ़ा रहे हैं। यानी ये चीज़ें जो चावल हैं ऑफ कोर्स ये जब बिकेंगे ये आपकी मुल्क की कंट्रीब्यूशंस हैं। और इसके साथ जो बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, आपको पता होगा जापान के अंदर औसत उम्र बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो इस एक्टिविटी में ज़्यादातर बूढ़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बूढ़े लोग इस एक्टिविटी के अंदर रहते हैं और वो फ़िट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मेंटली वो बड़े फ़िट रहते हैं, वो यहाँ लगे रहते हैं इन चीज़ों में। तो ये देखें, ये सामने प्याज अगर आप देखें, ये देखें जी, ये प्याज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। वो मैं चावल दिखा रहा था आपको, ये देखें ये चावल, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। तो ये देखें जी, ये एक प्लॉट। तो सवाल ये है कि वाई नॉट, हम क्यों नहीं करते। हमारी जब इस तरह, अव्वल तो हम कन्वर्ट करने ना दें। जिस तरह जापान में बहुत सख्त पाबंदी है, यहाँ पे इन्होंने एक सिटीज़ की बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन की हैं जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते। बट विद इन जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी, जहाँ जहाँ जो चीज़ें खाली हैं रखी गई हैं, तो उसका यूज़ आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो आज का पर्पज़ था कि खुदारा जो मेरे दोस्त यहाँ पे सुन रहे होंगे, अगर आपके प्लॉट्स हैं, अर्बन फार्मिंग स्टार्ट करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, आपकी खुराक अच्छी होगी, प्राइस डाउन होगी, मुल्क की मईशत में इसका किरदार होगा, इन्वायरमेंटली ये बहुत अच्छा होगा। और हमें हाउसिंग स्कीम्स के इस कल्चर को भी बंद करना पड़ेगा जो कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा परवान चल रहा है। तो आई होप आपके ये वीडियो पसंद आई होगी और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।